ओडिशा के संबलपुर जिले में बसा एक ऐतिहासिक जगह चिपलिमा, जहाँ एक पवित्र नदी तट के किनारे घंटियों की ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। बड़ी छोटी ऐसी हजारों घंटियां पेड़ों, खंभों और लोहे की जालियों पर बंधी हुई है। ये कोई नई जगह नहीं है, बल्कि घंटेश्वरी मंदिर के नाम से जाने जाने वाला एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। यह संबलपुर के पास बहने वाली विशाल महानदी के तट पर स्थित है। यहाँ हर घंटी आशा, कृतज्ञता और भगवान की कृपा की कहानी कहती है। यह न केवल भक्ति का केंद्र है, बल्कि रहस्यों से भी घेरा है। लेकिन हर किसी के मन में एक सवाल आता है कि इस मंदिर का नाम घंटेश्वरी क्यों है। हर भक्त यहाँ घंटी ही क्यों चढ़ाते हैं? इस असाधारण परंपरा के पीछे क्या है और इस मंदिर की स्थापना किसने की थी? जरूर ये सभी सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को द गुप्त भारत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बिना प्रकाश के प्रकाश स्तंभ यानी मां घंटेश्वरी मंदिर की अनकही रहस्यमय कहानी की यात्रा पर ले चलेंगे, जो इसके इतिहास, आस्था और अनसुलझे रहस्यों को उजागर करेगी। तो बिना किसी चिंता के इस वीडियो में आगे बने रहें। भारत में अनगिनत प्राचीन हिंदू मंदिर हैं और हर एक मंदिर अपने आप में एक रहस्य छिपाए हुए हैं, चाहे वह अपनी वास्तुकला में हो या अपने भीतर पूजे जाने वाले देवता में। इसी तरह ओडिशा के संबलपुर से 30 किलोमीटर दूर चिपलिमा में एक ऐतिहासिक मंदिर स्थित है, जिसका नाम है मां घंटेश्वरी मंदिर। घंटेश्वरी शब्द ओडिया और संस्कृत शब्द से बना है। घंटा इसका मतलब घंटी, ईश्वरी इसका मतलब है देवी, यानी घंटियों की देवी। ये घंटेश्वरी मंदिर प्राकृतिक परिवेश से घिरा हुआ है, जो भक्तों को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ देवी के नाम पर घंटी बांधने से भक्तों पर देवी की कृपा होती है और उनकी मनोकामना पूरी होती है। दूर दूर से भक्त यहाँ घंटियां बांधने और देवी के साथ अपने सुख दुख साझा करने के लिए आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 400 से 500 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के राजा संबलपुर के राजा से मिलने आए। एक दिन संबलपुर के राजा महाराष्ट्र के राजा को पास के जंगल में घुमाने के लिए ले गए। जंगल में घूमते हुए वह एक छोटा लड़का और एक छोटी लड़की को देखा। उन्होंने राजा को जंगल में जाने से मना किया और वापस लौट जाने को कहा। ऐसा कहकर दोनों बच्चे जंगल में चले गए और कुछ पल में गायब हो गए। दोनों बच्चे की बात सुनकर दोनों राजा अपने महल के ओर लौट आए। उसी रात संबलपुर के राजा को एक स्वप्न आया, जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती ने उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, आज सुबह जंगल में तुमने जिन 2 बच्चों को देखा था, वो हम ही थे। भगवान ने राजा से ये भी कहा कि वे सुबह महानदी के किनारे उसी स्थान पर आए जहां उन्होंने उन्हें देखा था। सुबह होने से पहले राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर जाने लगे। जंगल में उसी स्थान पर देवी मां के दर्शन हुई। तब से राजा ने वनवास परंपरा के अनुसार देवी की पूजा अर्चना शुरू कर दी। कहा जाता है कि देवी मां अपनी भक्तों को घंटा घोड़ कर रखती हैं और संकट से बचाती हैं, इसलिए उनका नाम घंटेश्वरी पड़ा। कई साल ऐसे ही बीत गए। एक दिन एक मछुआरा महानदी में मछली पकड़ने गया। उसने नदी में अपना जाल डाला। कुछ देर बाद जब उसने जाल निकाला तो देखा कि उसमें एक बड़ा सा पत्थर फंसा हुआ है। उसने पत्थर को निकालकर वापस नदी में फेंक दिया। मछुआरे ने नदी के दूसरी तरफ फिर से जाल डाला। वही पत्थर उसके जाल में फिर से फंस गया। मछुआरे जाल में बार बार पत्थर फंसता हुआ देखकर बहुत परेशान हो गया और बिना मछली पकड़े घर लौट आया। अगले दिन वो मछुआरा फिर से महानदी में मछली पकड़ने के लिए गया। वो अपनी जाल नदी में फेंका। उसी दिन भी पहले दिन की तरह उसकी जाल उसी पत्थर में फंस रहा था। मछुआरे ने उस पत्थर को अपनी जाल में देखकर बहुत गुस्सा हो उठा और उस पत्थर को जोर से दबा दिया। पत्थर को दबा देने से उसका हाथ खून से लटपट हो गया। ये देखकर उसने पत्थर को फेंक दिया और घर वापस चला आया। उस रात मछुआरे को एक सपना आया। उसी सपने में एक देवी प्रकट हुई। देवी ने मछुआरे को कहा कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? तुम कल सुबह उस जगह में जाकर मेरी पत्थर की मूर्ति को स्थापित करना। मूर्ति स्थापित करने के बाद वहां से बहुत दूर चले जाना। इतना कहकर देवी सपनों से अंतर्धान हो गई। देवी की आज्ञा मानकर मछुआरे ने वैसा ही किया। वो नदी के किनारे गया और उस पत्थर को वहां स्थापित किया जहां देवी ने उसे बताया था।
मूर्ति को स्थापित करने के बाद मछुआरे बहुत दूर चला गया। चलते चलते वो छोटराजपुर नाम की एक जगह में पहुंचा। देवी की कृपा होने के कारण बाद में वो उस जगह का राजा बना। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार हीराकुद बांध के निर्माण से पहले संबलपुर के पास महानदी बहुत ही जोखिम भरा हुआ करता था। तेज भंवर और अप्रत्याशित धाराएं नावों और छोटे जहाजों के लिए बहुत खतरा पैदा करता था। अक्सर नावें पलट जाती थी, जाने चली जाती थी। इसके लिए नाविक नदी में जाने से पहले भगवान की प्रार्थना करते थे। नाविकों को सुरक्षित मार्ग पर चलने में मदद करने के लिए उस स्थान पर घंटियां लगाई गई थी जहां अब मंदिर स्थित है। हवा बहने पर ये घंटियां लगातार बजती थी, जिससे घंटी की ध्वनि सभी को सुनाई दे, जिससे नाविकों को पता चल जाता था कि नदी में कुछ गड़बड़ होने वाला है और वह सतर्क हो जाते थे। इसी प्रकार वह स्थल अंततः घंटेश्वरी मंदिर के नाम से जाने लगा। घंटेश्वरी मंदिर को वास्तव में अनोखा बनाने वाली बात है इसकी घंटियां। ये घंटियां चढ़ाने की परंपरा किसी मनोकामना की पूर्ति, रक्षा की प्रार्थना और देवी के प्रति कृतज्ञता के प्रतीक होती है। लेकिन घंटियां ही क्यों? इसका उत्तर स्पिरिचुअलिटी और व्यावहारिक प्रतिभा दोनों में निहित है। हिंदू परंपरा के अनुसार घंटियां को मानव और ईश्वर के बीच संजोग करने का माध्यम माना जाता है। कहा जाता है कि इनकी ध्वनि हवा को शुद्ध करती है और बुराई को दूर करती है। आज हजारों घंटियां एक मनमोहक ध्वनि दृश्य उत्पन्न करती है जो पूरे मंदिर परिसर में व्याप्त है। हीराकुद बांध के निर्माण के बाद इस नदी का प्रकोप काफी हद तक कम हो गया, लेकिन मंदिर की आभा कभी कम नहीं हुई। अगर आप कभी संबलपुर जाएं, घंटेश्वरी मंदिर की दर्शन जरूर करें और मां घंटेश्वरी की दर्शन करके घंटी लगाना ना भूलें। घंटेश्वरी मंदिर की कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अनकही कहानी के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल द गुप्त भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।